ये पानी पे चलती है। और ये चीजें अब पाकिस्तान में नहीं आती। मैं ये कहूंगा कि ये जो चीज है ये खालिस है, बाकी सब 2 नंबर है। डिजिटल तौबत बाला से मैं हूं जाहिर महमूद नाज़रीन। आज हमने एक बहुत ही नायाब चीज दरियाफ्त की है, जंदर, जिसमें पत्थरों के जरिए आटा जो है वो बनाया जाता है। मकई के दानों से, गंदम के दानों से, बाजरे के दानों से जो है वो आटा बनाया जाता है। और ये जो जंदर है, जिसमें पत्थर के फुड़ इनको कहा जाता है, जो लगाए जाते हैं, तो बुनियादी तौर पर ये पानी पे चलती है। पानी जिस तरह से बहुत तेज आ रहा होता है, वो लकड़ी के इस तरह उन्होंने सिस्टम बनाया होता है कि वो लकड़ी को घुमाता है, और वो जो लकड़ी का सिस्टम है वो इन पत्थरों को घुमाता है, और इन पत्थरों के घूमने से ऊपर से जो इनमें दाने डाले जाते हैं उनका ये आटा तैयार कर देता है। और ये बहुत ही सेहत के लिए मुफीद आटा बनता है पत्थर से। और हमारे जो बड़े, जो पुराने जमाने में इसी तरह से आटा पीसा जाता था, मगर अब जदीद मशीनें आ गई हैं, वो आटा पीसती हैं। तो ये जंदर जो है ये पूरे पाकिस्तान में अब एक ही जंदर बाकी है, और ये तौबत बाला में रह गई है, जो पाकिस्तान का आखिरी सरहदी गाँव है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद फयाज साहब। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि जंदर के बारे में वो क्या मालूमात रखते हैं, ये कितनी मुफीद है, इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और ये जो हम रमज़ान में पकौड़े खाते हैं, तो उसका बेसन भी इसी जंदर से जो है वो बनाया जाता था। तो आइए फयाज साहब से बात करके जानते हैं जंदर के बारे में। इस वक्त हम मौजूद हैं वादियो गुरेज में, तौबत बाला, जो कि पाकिस्तान की आखिरी हदूद है और नीलम की, कश्मीर की आखिरी गाँव है। यहाँ पे हम ये पत्थर की आटे की चक्की आपको दिखा रहे हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल नापेद हो चुकी हैं, बल्कि है ही नहीं। मैंने लास्ट टाइम जब विजिट किया था तो इस वक्त वो दूसरी चक्की थी, वो बंद हो चुकी थी। ये मगर इस वक्त चल रही है, जिसमें आटा गंदम का, मकई का, लोबिये का, इवन दाल चना का। और ये देखें, इसका तरीकाकार ये है कि पानी का बहाव इसको लकड़ के पटे को चलाता है, और उससे ये पत्थर चलता है और आटा पीसा जाता है। और उसके बाद उसने जो इसको चलाता है बंदा, वो उसने ये कांटा लगाया हुआ है, अपना बट्टे रखे हुए हैं हिसाब से कि ये 20 किलो है या 10 किलो है, इसको इतना टाइम लगना है। तो उसने उतने टाइम बाद इसको पानी का बहाव बंद करना है, पानी पीछे कट कर देना है। वो उसका तरीकाकार है, वो लकड़ लगा देते हैं या पत्थर लगा देते हैं, वो पानी का बहाव कम हो जाता है, तो ये चलनी बंद हो जाती है। तो वो फिर आटा उनका तोड़े में डाल के, उनको वेट करके, उसके मुताबिक वो उनकी जो हिसाब है 10 किलो के पीछे या 20 किलो के पीछे वो कोई 2 किलो काट होती है या दाना ले लेते हैं, या उसके इवज वो चंद पैसे रुपए होते हैं जो उसके मुआवजे के मुताबिक हो, वो ले लेते हैं। तो ये उनका एक छोटा सा शॉप बनी हुई है, जैसा कि उसका रोजगार है। और ये चीजें अब पाकिस्तान में नहीं है, जो कि सेहत के लिए सबसे मुफीद है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। और इन लोगों की सेहत का राज भी यही है कि ये मीलों पहाड़ मिनटों में तय करते हैं, खुद पैदल चलते हैं, हाइकिंग करते हैं, इनको कुछ नहीं होता। ना यहाँ पे दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जल्दी कहीं, और ना ही ये सेहत में बिल्कुल बड़ी कमाल चीज है। खालस देसी इसको कहते हैं खालस देसी चक्की का आटा। ये खालस आटा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और ये पत्थर जो है, ये पत्थर भी एक नायाब किस्म का होता है, जिसको तराश के इसकी बनावट ऐसी की जाती है कि ये चक्की में फिक्स होता है, और इसको आटे को ग्राइंड करता है, जिसे हम इंग्लिश में ग्राइंड कहते हैं, और इसको कहते हैं पीसना। ये वो है, इसमें आप गंदम पीस लें, मकई पीस लें, लोबिया पीस लें, दाल चना पीस लें, इसमें आप जो आप खाना चाहते हैं, बाजरा पीस लें, बाजरे का आटा है, इसमें बेशुमार है। वो दूसरा मुझे जुबान में नहीं आ रहा, मगर यहाँ पे जो ज्यादातर है कश्मीर में, वो लोबिया है, दाल चना है जिससे बेसन बनता है, मकई है और गंदम है। ये 4 चीजों का आटा यहाँ पे ज्यादातर जो यहाँ पे पैदावार होती है, उनका लोग ये बना के उनकी रोटी खाते हैं। बाजरा बहुत कम है यहाँ पे मौसम के हिसाब से, तो यहाँ पे बाजरे का आटा बहुत कम लोग खाते हैं। यहाँ पे ज्यादा मकई का और लोबिये का और गंदम का, देसी गंदम। मैंने 2 दिन से मैं यहाँ पे गंदम का आटा खा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे का है। और घर की रोटी खा रहा हूँ, घर के आटे की। बाजरे का आटा मैंने खाया हुआ है, वो मैंने पंजाब में खाया हुआ है, वो उसका एक टेस्ट अलग है, वो जरा रोटी हैवी होती है। बाजरे के आटे की रोटी बहुत हैवी होती है। गंदम की और मकई की रोटी, जैसे मकई की रोटी हैवी होती है, इसी तरह बाजरे की रोटी भी हैवी होती है। तो ये जो गंदम का है, ये जरा लाइट होता है, ये बंदा जल्दी हजम कर लेता है, मगर ये खालस है। मैं ये कहूँगा कि ये जो चीज़ है ये खालस है, इसके अलावा बाकी सब 2 नंबर है।